इसका अन्य सुख दुख पुण्य विषयणाम। यहाँ सुख दुख पुण्य जो शब्द है, चार शब्द, वो सुखी दुखी पुण्यात्मा और अपुण्यात्मा की वाचक। सूत्र में तो सुख दुख शब्द पड़ा है, लेकिन सुख का मतलब सुखी, इसको बोलते हैं अर्षादिक। मतवर्त में अच प्रत्यय हो रहा है, तो सुख का अर्थ हो जाएगा सुखी, दुख का अर्थ हो जाएगा दुखी, और पुण्य का अर्थ हो गया पुण्य पुण्यवान, और अपुण्य का अर्थ हो जाएगा पुण्यवान। तो सुख दुख पुण्य विषयाणाम, इसका अर्थ ये हुआ सुखी विषय है जिनका, सुखी व्यक्ति विषय बना हुआ है जिस भावना का, और दुखी व्यक्ति विषय है जिसका, और पुण्यात्मा विषय है जिसका, और अपुण्यात्मा विषय है जिसका। इस तरह से हम ऐसे समझेंगे कि सुखी व्यक्ति विषय का मतलब होता है एक विषयी होता है, एक विषय होता है। जैसे ज्ञान, इच्छा, कृति, भावना, ये सब जो है विषयी पदार्थ होंगे, और जिसका विषय, जिसकी भावना, जिस चीज की ऊपर भावना की जा रही है वो विषय होगा। तो सुखी व्यक्ति विषय बना हुआ है जिनका, सुख दुख पुण्य विषयाणाम, सृष्टि का बहुवचन है। मैत्रीणाम अन्य पदार्थ, जब हम बहुव्रीहि समास करते हैं तो सुखी दुखी पुण्य ये विषय बने हुए हैं जिनके ऐसी मैत्री करुणा मुदिता भावना से चित्त प्रसन्न होता है। आपने देखा होगा कि हमारा मन हमेशा किसी न किसी विचार में खोया रहता है। हमारा मन या हमारे ज्ञान की स्थिति होती है, वो ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमेशा। हम संध्या के नाम से या उपासना के नाम से बैठ जाते हैं और सब तरफ से अपने मन को हटा लेते हैं, फिर वही एक दुनिया बस चलने शुरू हो जाती है, कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मन स्थिर हो जाए, पर मन स्थिर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? हम एकाग्र होना चाहते हैं और हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। हम जागना चाहते हैं, जाग नहीं पाते। हम शुभ भाव में रहना चाहते हैं, ये जो चित्त हमारा है ये त्रिगुणात्मक है, और गुणों का स्वभाव बताया शास्त्र में, कर्म ही गुण। जो गुणों का जो चक्र है वो चल स्वभाव है, निरंतर घूमता रहता है। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, निरंतर गुणों का जो प्रक्रिया है, गुणों का जो प्रवाह है, वो निरंतर चलता रहता है। मतलब अभी सत्व गुण है, और जैसे अचानक कोई एकदम से कोई घटना घट जाती है, कि शोर हो जाए, तो हम तुरंत रजोगुण में चले जाते हैं, या बहुत थकावट आ जाए तमोगुण में चले जाते हैं। हमारे मन में बड़ा उत्साह होता है और उत्साह के साथ हम लगे हुए होते हैं, कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उस उत्साह के बीच में ही फिर कोई ऐसा विचार आ जाता है, कोई ऐसा प्रवाह आ जाता है कि हमारा मन ही यूँ कह देता है कि अरे क्यों ज्यादा झंझट में पड़े, और हम बिल्कुल एकदम से उस तरफ से वो हो जाते हैं, जड़ता में चले जाते हैं, निष्क्रियता में चले जाते हैं। ये तीन जो गुण है, प्रकाश, क्रिया और स्थिति, वो चल स्वभाव है, निरंतर चलायमान है। उन चल स्वभाव वाले गुणों को यदि हम देखना शुरू करें, उनका अवलोकन करना शुरू करें, तो हमें पता लगेगा कि ये गुण तो बड़े जल्दी जल्दी बदलते हैं। और एक बात कही है योग सूत्रों में कि
परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण वृत्ति विरोधात् दुखम सर्व विवेकिना। विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ दुखमय है, समझदार के लिए तो सब कुछ दुखमय है, और जो कम समझदार है या बेसमझ, कभी सुख कभी दुख, जो हमारे इच्छा के अनुकूल होता है उसको हम सुख जानते हैं, जो इच्छा के प्रतिकूल होता है उसको हम दुख समझते हैं। तो बेसमझ लोगों के लिए तो इस दुनिया में, क्योंकि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी कोई इच्छा पूरी ना हो, और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। हमारे को कोई इच्छा पूरी रहती है, कोई अपूर्ण रहती है। पूर्ण और अपूर्ण इच्छाएं निरंतर हमारी एक के बाद एक क्रम से आती रहती है, जाती रहती है, निरंतर उनका आना जाना लगता है। एक इच्छा पूरी होती है, कई सारी इच्छाएं फिर पैदा हो जाती है। मैं तो बाल्यकाल से देख रहा था कि इस गुरुकुल में हम ये बना लेंगे तो काम करने के लिए बचा नहीं, तो उसके बाद जो है इस तरह का कोई प्रोग्राम देखा नहीं। लेकिन हमें देखता कि जैसे ही एक काम समाप्त होता, दूसरा कार्य तत्काल जो है सामने खड़ा हो, और वो प्रक्रिया आज तक भी समाप्त नहीं हुई है। एक काम पूरा करते हैं, उसके लिए दूसरे कितने सारे कार्य हमारे सामने आए। तो ये जो हमारा स्वभाव है मन का, वो ऐसा है कि वो कुछ न कुछ उदेड़ गुण में लगा रहता है। एक कार्य को हाथ में लेता है, उसको पूरा करता है, उससे सुखी होता है, फिर दूसरा कार्य लेता है, उससे पूरा पूरा करता है, उससे सुखी होता है, और फिर दूसरा कार्य कभी कभी पूरा नहीं होता है, तीसरा कार्य पूरा नहीं होता है तो दुखी होता है। तो ये जीवन का हमारा क्रम है। तो चित्त की ये अशुद्धि है। सुखी दुखी होना, किसी चीज को अच्छा समझना, किसी चीज को बुरा समझना, ये पेशों के अंतर्गत आता है। इसको चित्त की अशुद्धि कहा है। 5 अशुद्धियां बताई हैं, 5 विपर्य ज्ञान बतलाए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 विपर्य कहे हैं, विपरीत ज्ञान कहे हैं। कई प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक सत्य ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, एक मिथ्या ज्ञान होता है या विपरीत ज्ञान होता है, एक संशयात्मक ज्ञान होता है। तो संशयात्मक ज्ञान और भ्रांत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, इनको कई रूपों में हम देख सकते हैं। यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, और जैसी चीज है उसको वैसा जानना, ये तो सब एक तरह के ज्ञान होते हैं। यथार्थ ज्ञान कह लो, परमात्मक ज्ञान कह लो, यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान। लेकिन विपरीत ज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, विपर्य ज्ञान, अज्ञान, एक अज्ञान होता है। अज्ञान का मतलब कुछ न जानना, और विपरीत ज्ञान का मतलब उल्टा जानना, और संशयात्मक ज्ञान का मतलब संशय के रूप में जानना कि ये है या ये है। तो संशय में तो होता है कि इन दो चीजों में से ये है या ये है, और विपरीत ज्ञान में निश्चय होता है, पर उल्टा निश्चय होता है। जैसे हम सुख को दुख समझ लें, दुख को सुख समझ लें, अनित्य को नित्य समझ लें, नित्य को अनित्य समझ लें, उल्टा होता है विपरीत ज्ञान। जो चीज अनित्य है उसको हम नित्य समझ लेते हैं, नित्य को नित्य समझ लेते हैं, और अपवित्र को पवित्र समझ लेते हैं, पवित्र को अपवित्र। विपरीत ज्ञान होता है निश्चयात्मक, पर उल्टा निश्चय कर लेते हैं। और एक सत्य ज्ञान होता है जिसमें जैसी चीज है उसको वैसा देखते हैं। ये बैकग्राउंड बना रहा हूँ इस सूत्र को समझने के लिए कि इसके मूल में किस तरह की हमारी मनस्थिति होती है, और कैसे हम इसका उपयोग ले सकते हैं इस सूत्र का। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो मन है वो बहुत सारे
व्यापारों में रहता है। तो मैं अभी एक सूत्र बोला था कि दुख में सर्वम विवेकिना, समझदार के लिए सब दुखमय है। क्यों दुखमय है? बोले परिणाम दुख है, ताप दुख है, गुण वृत्ति विरोध दुख है, संस्कार दुख है। तो ये गुण वृत्ति विरोध में ये कहा है रूपातिशयात् वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशयैः प्रवर्तन्ते। 8 बुद्धि के रूप होते हैं और 3 बुद्धि की वृत्ति होती है। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के 4 रूप होते हैं उत्कृष्ट रूप। अधर्म अज्ञान अवैराग्य ऐश्वर्य बुद्धि के 4 रूप निकृष्ट होते हैं। फिर बुद्धि की 3 वृत्तियां होती हैं, शांत वृत्ति, दुखदायक वृत्ति, घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति। जो चित्त वृत्ति होती है ना, उसी को मैं वृत्ति कह रहा हूँ। तो चित्त वृत्ति 3 तरह की होती है, शांत, घोर, मूढ़। सुख देने वाली, दुख देने वाली और अज्ञान को पैदा करने वाली, वो आत्मक वृत्ति। तो ये जो है ये बतलाया, बहुत अच्छी बात बतलाई कि धर्म का अधर्म के साथ विरोध है। पर ये कितना विरोध है? बोले कि 50% धर्म हो और 50% धर्म, मतलब आसपास हो, 49, 50, 51, एक 51 हो, दूसरा 49, एक 58, बिल्कुल नजदीक नजदीक आते हैं, तब तो इनमें विरोध होता है। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 20% तो हमारा धर्म है और 80% अधर्म है, तो धर्म का अधर्म के साथ कोई विरोध नहीं, वहां हमारे को कोई परेशानी नहीं होती। अधर्म के साथ धर्म भी बना रहता है, मतलब साइलेंट मोड में रहता है। और मान लीजिए धर्म है 80% और अधर्म है 20%, पहले मैंने उल्टा बोला था, धर्म है 80%, अधर्म है 20%, तो भी अधर्म उसके साथ बना रहेगा, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात समझने की है कि क्योंकि गुणों का स्वभाव परिवर्तनशील है, घूमते रहते हैं, चक्राकार गति में घूमता रहता है गुणों। चक्राकार गति में जब घूमते हैं तो, और बहुत तीव्र गति से, चलम ही गुण वृत्तम, बहुत तीव्र गति से घूमते हैं, तो जो 80% है वो तो 20 की जगह चला जाता है, 20 80 की जगह आ जाता है, ऐसा भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो 20 50 के नजदीक पहुंच जाता है, और वो जो 80 था वो भी 50 के नजदीक आ जाता है, अर्थात एक 58 हो गया, 48 हो गया, दूसरा 52 हो गया। इस तरह से दो को, 1-2 का डिफरेंस लेकर के बात को कहना चाह रहा हूँ। तो जो ज्यादा था 80 था वो 50 के नजदीक आ गया, 20 था वो भी 50 के नजदीक आ गया। तो इनमें फिर बड़ा संघर्ष होता है, और उस संघर्ष का ही नाम गुण वृत्ति विरोध। गुण वृत्ति विरोध दुख जो है ऐसी स्थिति में ही बनता है। तो ये गुणों का जो चक्र है इतना ज्यादा जो घूम रहा है, हम कभी शांत होते, कभी अशांत होते। तो जब अशांत होते हैं तो रजोगुण प्रबल, शांत होते हैं तो सत्वगुण प्रबल, और जब मूड अवस्था में होते हैं तो तमोगुण प्रबल होता है। तो शांत और सुख और दुख का परस्पर विरोध तब होता है जब सुख भी 50% के नजदीक हो और दुख भी 50% के नजदीक हो, तो इनमें टकराव होता है, नहीं तो एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, सुख दुख के साथ या दुख सुख के साथ, सुख दुख मोह के साथ और मोह सुख दुख के साथ, ऐसे बने रहते हैं आपस में, डिफरेंस हो तो। पर डिफरेंस नहीं, नजदीक आ जाते हैं तो फिर उनमें टकराव होता है। और ये जो मैं ये कहूँगा, ये गुणों का जो चक्र है, जो ये इस तरह से रोटेट होता है, घूमता रहता है ना, ये चित्त की अशुद्धि का सूचक है। हमारा चित्त अशुद्ध होता है तो इसी तरह घूमेगा, ये चक्र गुणों का इसी तरह से घूमेगा, और वो हमें सुख दुख प्रदान करेगा। तो हम सब चाहते हैं हमारा चित्त शुद्ध हो,
अशुद्धि का क्षय हो और ज्ञान प्रदीप्त होता जाए, हम सब की इच्छा है। आप सब श्रोताओं की भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, वक्ता की भी इच्छा है, श्रोता की भी इच्छा है कि हमारे अशुद्धि का क्षय हो और शुद्धि बढ़ती चली जाए। तो मैं यदि प्रश्न करूं आप लोगों से कि पहले अशुद्धि क्षय होगी या पहले ज्ञान की दीप्ति होगी, तो क्या उत्तर देंगे? कोई एक व्यक्ति इसका उत्तर दो, जवाब दो के आगे। अशुद्धि 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 का क्षय होगा। हाँ ठीक है। तो जो कह रहे हैं ज्ञान की दीप्ति पहले होगी, कह लाइट आएगी तभी तो अंधेरा दूर होगा, लाइट आएगी तो अंधेरा दूर होगा, ये तो उदाहरण ठीक है। ज्ञान की दीप्ति तो लाइट जैसा है, और अंधेरा दूर होना, जैसे पहले अंधेरा था, लाइट जल के अंधेरा दूर हो गया। तो इस उदाहरण को सामने रख करके जिन्होंने उत्तर दिया है ना कि पहले ज्ञान दीप्ति पहले होगी, अशुद्धि क्षय बाद में होगी, इस उदाहरण को सामने रख करके उन्होंने बोला है कि भाई प्रकाश आएगा तो अंधेरा तो अपने आप ही हट जाएगा। लेकिन एक और प्रक्रिया है इसमें समझने की, एक और प्रक्रिया है। उसमें प्रक्रिया ये है कि ये जो अशुद्धि है, अशुद्धि का क्षय जो होता है वो साधना से होता है। ज्ञान की दीप्ति उसके अनुपात में साधना से होती है। साधना से दो काम होते हैं। साधना का मतलब बहुत सारे इसके अर्थ है साधना के, यम नियम का अभ्यास, अष्टांग योग का अनुष्ठान, क्रिया योग का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, और जो चतुर्व्यूह शास्त्र का रूप है ना, हे हेतु हान हानोपाय पर विचार करना, हे क्या है, हे का कारण क्या है, और हान क्या है, हान का उपाय क्या है, इस पर विचार करना, ये भी साधना के विचार मार्ग से जब हम चलते हैं तो ये चार जो है ना चिकित्सा शास्त्र में, जैसे चार चीजें बताई, चिकित्सा शास्त्र में एक चीज का नाम है, चिकित्सा शास्त्र में चार चीजें बताई, उसमें एक है रोग, और दूसरा रोग का कारण, और तीसरा आरोग्य, और चौथा आरोग्य प्राप्ति का उपाय। तो इसी तरह से दुख, दुख का कारण, सुख और सुख प्राप्ति का उपाय, इन चार चीजों पर विचार करते हैं तो ये भी हमारे लिए साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भाई दुख जानेंगे, दुख के कारण को जानेंगे, सुख के स्वरूप को समझेंगे, सुख स्वरूप सुख को प्राप्त करने के उपाय को जानेंगे, तो फिर दुख से निवृत्ति तो अपने आप ही होने लगेगी। दुख हो, किन कारणों से दुख आता है उन कारणों को हटाना चाहेंगे। कोई भी संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो दुखी रहना चाहता है, पर अटकल नहीं आती। अटकल समझते हैं, मतलब तरीका नहीं आता कि कैसे दुख से मुक्त रहे, तरीका नहीं जानते, सभी दुख से मुक्त रहना चाहते हैं। तो वही है साधना। मैंने कहा साधना करने से दो चीजें होती है, एक साथ होती है वो, जो आपने कहा ना पौरुआ पर, ये नहीं है इसमें, आपने शब्द गलत उत्तर दिए हैं। जो आपने कहा, किसी ने कहा कि पहले अशुद्धि क्षय होगा फिर ज्ञान की दीप्ति होगी, और किसी ने कहा कि ज्ञान की दीप्ति होगी फिर अशुद्धि का क्षय होगा। तो ऐसा नहीं है, साइमल्टेनियसली युगपत होते हैं ये दोनों काम, और एक ही चीज से दोनों होते हैं। शास्त्र में 9 कारण बतलाए हैं, एक प्राप्ति कारण होता है, एक वियोग कारण होता है। तो यहाँ वियोग और प्राप्ति साइमल्टेनियसली होते हैं, जितना वियोग उतनी प्राप्ति, कम ज्यादा नहीं होता, पर साधन एक ही प्रयोग कर रहे हैं हम, योग साधना, योग के अंगों का अभ्यास, योग
योगांगों का अनुष्ठान जब हम करते हैं तो योगांगों के अनुष्ठान से दो कार्य घटित होते हैं। कौन से दो काम होते हैं? अशुद्धि क्षय और ज्ञान की दीप्ति, ये दो कार्य होते हैं। और जितनी मात्रा में अशुद्धि क्षय उतनी मात्रा में ज्ञान दीप्त हो जाता है। मानी साधन एक है, योग साधना, योग साधन करना, योग साधना करना। योग साधना का एक मोटा सा अर्थ ये दिया जाता है कि भाई आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना। तो ये भी समझ लो, ये भी एक भाग है, एक अंग है। ध्यान करना ये तो योग साधना का एक अंग है। बहुत सारी चीजें और भी मैंने गिनाई, अभ्यास और वैराग्य, ये भी योग साधन का ही रूप है। अभ्यास माने अंतर्मुख होना और वैराग्य माने बाहर से हटना, संसार की चीजों से अपने आप को हटाना। और ईश्वर प्रणिधान आपने सुना होगा, ईश्वर प्रणिधान भी योग साधना का ही एक रूप है। और महापुरुषों जो वीतराग पुरुष हैं उनको अपने मन में बिठाना, उनका ध्यान करना, ये भी योग साधना का ये काम है। प्राणायाम करना मतलब तेजी से श्वास को बाहर फेंकना और अंदर, बाहर फेंक कर बाहर रोकना, अंदर लेकर के फिर अंदर रोकना, बाहर फेंक कर बाहर रोकना। प्रसर्जन और विधारण के द्वारा ये भी एक भाग है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व की तरह श्रद्धादि उपायों का अनुष्ठान करना, श्रद्धा रखना और उससे बल का प्राप्त करना। और स्मृति, आत्म स्मृति को हमेशा बनाए रखना। श्रद्धा वीर्य स्मृति, आत्म स्मृति साधन है मुख्य। श्रद्धा रखना, श्रद्धा से वीर्य पैदा होता है, उत्साह आता है और उत्साह से आत्मस्मृति बनी रहती है। स्मृति के बाद समाधि, हमारा मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता में प्रज्ञा का अवतरण होता है। यथार्थ ज्ञान जिसमें होता है उसमें प्रज्ञा होते हैं। यथार्थ ज्ञान वाली जो बुद्धि है वो प्राप्त हो जाती है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, ये सारे साधन बतलाए। उन्हीं साधनों के बीच में एक साधन होता है, उसका नाम है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये चार उन्हीं साधनों के बीच में ये चार भी है जो आपने कहा कि इनके बारे में पूछना चाहते। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इतनी पृष्ठभूमि के बाद मैं अपनी आगे की बात कहना चाहूंगा। जो सूत्र कह रहा है उसके बारे में मैं विचार करना चाहूंगा। मतलब हमारा मन बहुत चंचल है, मन गतिशील है बहुत ज्यादा, और ये जवान उम्र नहीं कर सकते हो आप जो कुछ कर सकते हो। और समझ लो 60 को क्या बोलते हैं, आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं, जो 60 का पार कर जाते हैं उसको सरकार पेंशन देती है और रिटायर हो जाते हैं। ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन बोलते हैं आजकल। तो 60 साल के बाद कोई व्यक्ति अपना रूपांतरण करना चाहे, कोई नई शुरुआत करना चाहे और पुराने अभ्यासों को छोड़ना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। निराश नहीं कर रहा हूं मैं, एक फैक्ट बता रहा हूं। फिर भी आदमी को प्रयास तो नहीं छोड़ने चाहिए, पर मैं ये कहूंगा कि 60 साल से पहले जो करना चाहते हो कर लो, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आप बस रोते रोते इस दुनिया से जाओगे। आप ये कहोगे अभी जी कुछ चाहते तो है पर कर नहीं पाते, हम ध्यान लगाना चाहते हैं ध्यान लग नहीं पाता, हम अच्छे काम करना, अच्छा सोचना चाहते हैं सोच नहीं पाते, और हम कहेंगे कि भगवान का नाम लो तो भगवान का नाम ले नहीं सकेंगे। हम ये कहें कि सबका भला सोचो, बूढ़ों को मैं उपदेश तो क्या देता हूँ पर सलाह देता हूँ कि आप बस सबका भला सोचते रहो, बैठे बैठे चुपचाप सबका भला हो रहे सोच ही नहीं सकते।
क्योंकि वैसा अभ्यास ही नहीं किया है। तो 60 साल तक, जो 60 साल से उम्र कम है ना, वो लग जाओ बस सुनते ही, उसके बाद आपके हाथ में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रहेगा, रोने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए इह चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति, इह चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति नोचेदि अवेदी महति दृष्टि। यदि अभी ठीक कर लिया तो सही है, और अभी ठीक नहीं किया तो महान विनाश हो जाएगा। एक प्रेसियस जो हमारे हाथ में हीरा है वो चूक जाएंगे। तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए बस कमर कस लो। टाइम बहुत कम है हमारे पास, समय बहुत कम है, ये काम हो नहीं पाएगा। यदि आप ये सोच लिया है, आपने निश्चय कर लिया है कि भाई हम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो अभी से लगना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये बूढ़े लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक वाणी लग रही होगी, और बूढ़े लोग कहेंगे कि हम तो भाई गया काम से हम। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि फिर भी अपने उत्साह को कभी भी कम ना होने दें, और निरंतर अपने उत्साह में बने रहें। क्योंकि उत्साह जो है व्यक्ति के पास ऐसी चीज है कि वो निराश व्यक्तियों को भी, वो उत्साह एक ऐसी अद्भुत चीज है मनुष्य जीवन में कि उत्साह के रहते हुए अपने जीवन को सफल कर सकते। तो इसलिए नई शुरुआत और पुराने का त्याग, ये तो जैसे पहले ही होता है तो बढ़िया रहता है। बुढ़ापे में नई शुरुआत नहीं होती। बूढ़ों को देख लेना, परीक्षण कर लेना कि वो जो पुरानी आदतें वो छूट नहीं पाती, और नई कहे तो कुछ नहीं। किसी बूढ़े व्यक्ति के पास उठ करके बैठ करके ध्यान से उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना, नई शुरुआत हो नहीं पाती है, पुराना छोड़ नहीं पाता है। ये सब का रोना आपको मिलेगा। वही पुरानी गाथाएं गाएंगे, वही बातें, बड़ी सड़ी बातें जो है ना करते रहेंगे, कुछ मतलब नहीं है उनको ये जीवन और जगत क्या है और हम किस लिए आए हैं, कुछ तात्पर्य। पहले जिनका अभ्यास हो गया वो तो करेंगे। तो ये मैं कहूंगा कि मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, ये सूत्र ये कहता है कि भाई सुखी व्यक्तियों को देखकर, कोई व्यक्ति आपको दुनिया में सुखी दिखाई दे, कोई तो दिखाई देगा ही इस दुनिया में, जो भी आपको दिखाई देते हैं, कभी आपको सुखी दिखाई दे जाए कोई व्यक्ति, तो उसके प्रति मैत्री भाव पैदा करो। ये तो मेरा उस मतलब हर एक व्यक्ति का एक एक मित्र तो होता ही है। मित्र कोई दोस्त कोई भी हो सकता है, जैसे पति पत्नी भी आपस में मित्र हो सकते हैं, पिता पुत्र भी मित्र हो सकते हैं, गुरु शिष्य भी मित्र हो सकते हैं। मित्रता में ऐसा होता है, मेरे भी कई जगह कई लोगों के प्रति ऐसा भाव आता है कि उनको स्मृति में मैं लाऊं तो मेरा मन बिल्कुल एकदम से आनंद से भर जाता है उनको देखकर। वो मित्र ही होता है जिसको देख करके हम आनंद से भर जाए, जिसको देख करके हम सुखी है, जिसको देखते ही हमारे को सहज स्वीकृति हो जाए ना, वो मित्र होता है। तो मित्र कितना ही सुखी हो हमको अच्छा लगता है, और शत्रु कितना ही सुखी हो हमें बुरा लगता है। तो ये योग सूत्र अपने चित्त को शुद्ध करने का उपाय बता रहा है कि भाई अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि सुखी व्यक्तियों को देखकर मित्र भाव लाओ। अपना कोई एक मित्र याद कर लो कि भाई वो व्यक्ति तो मेरा बहुत ही ज्यादा गहरा मित्र है, बस उसको शिफ्ट करो इसके सामने, सुखी व्यक्ति। नहीं तो ईर्ष्या होगी, और जिससे हम कुछ लेना देना नहीं, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है तो उस समय तो कुछ नहीं होता लगभग, मतलब
ठीक है, यूं लगता है कि इसके पास खूब है, धन दौलत पैसा इज्जत सम्मान। किसी व्यक्ति को सुखी देखकर, सुखी कई पैमानों से हम मानते हैं ना, किसी की इज्जत बहुत ज्यादा होती है तो उसको हम सुखी कहते हैं, किसी के पास साधन बहुत होते हैं, पैसे बहुत होते हैं तो उसको सुखी कहते हैं, किसी का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम उसको सुखी कहते हैं, किसी का बहुत ज्यादा बुद्धि सही तर्क युक्त बुद्धि हो तो कहते हैं ये तो बड़ा सुखी है, कहीं अटकता ही नहीं है, कोई बात आती है। तो सुखी के पैमाने तो कई है, अच्छी बुद्धि, अच्छा धन संपत्ति, अच्छा परिवार में निरापद, कोई किसी प्रकार की ना हो, तो सुखी व्यक्तियों को देख करके मैत्री भाव आना चाहिए। सुखी व्यक्ति, यदि कोई भी अपना पराया दूर का नजदीक का कोई भी व्यक्ति सुखी हो तो हमारे को मैत्री भाव लाना चाहिए उसके प्रति, ये तो मेरा मित्र जैसा है, उस मित्र जैसा ही है ये, मैं ईर्ष्या क्यों करूं, मेरा क्या हक है कि मैं इसके सुख को देखकर जलूं, ईर्ष्या में जलना होता है ना। तो सुखी व्यक्ति, जैसे कि सुखी व्यक्ति अपना होता है तो हम जलते थोड़ी है, आनंद आता है, जलते नहीं। पर कोई पराया व्यक्ति सुखी हो, जिसको हम पराया कह देते हैं, जिसने हमको कभी कष्ट दिया होता है, कभी हमारा अपमान किया होता है, कभी हमारी वस्तु चुरा ली, ऐसे व्यक्ति को सुखी देखेंगे तो हमारा अंदर से जल भूल जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखेंगे ना। जिस व्यक्ति ने हमारा किसी तरह से हानि की है, अपमान किया, पैसे चुरा लिए, हमारे को धोखा दे दिया, तो ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, या हमारे को किसी न किसी रूप में बहुत तंग किया है तो ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो क्या होगा, यही होगा कि हम परेशान हो जाएंगे, जल बुन जाएंगे, अभी इसके ऊपर बिजली ना पड़ रही है, तो हम उसको, अपने मन को यदि शुद्ध करना चाहते हैं, मैंने कहा अशुद्धि का क्षय और ज्ञान को प्रदीप्त करना चाहते हैं, तो हमें सुखी व्यक्ति को देख करके प्रसन्न वो होना, मित्र भाव को लाना, मैत्री भाव। हम 4 प्रकार के दुनिया में लोगों को देखेंगे, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। कुछ सुखी व्यक्ति दिखेंगे, कुछ दुखी व्यक्ति दिखेंगे, कुछ श्रेष्ठ दिखेंगे, कुछ अश्रेष्ठ दिखेंगे। और ये भी ध्यान देने की बात है, एक साथ, मतलब एक व्यक्ति को हमने सुखी देखा तो वो हमेशा सुखी नहीं दिखेगा, कभी दूसरे समय हमें हमारे ज्ञान के अनुसार वो दुखी भी दिखेगा, कभी वही व्यक्ति हमें श्रेष्ठ दिखेगा और कभी वही व्यक्ति अश्रेष्ठ भी दिखेगा, हमारे साथ अपव्यवहार कर बैठे, जिसको हम अच्छा समझते थे वो हमारे साथ कोई अपव्यवहार कर बैठा तो वो व्यक्ति हमें अश्रेष्ठ नजर आएगा, ये व्यवहार ठीक नहीं, इसका ये व्यवहार ठीक नहीं, ऐसा मन में आएगा, हमें अश्रेष्ठ करार देंगे हम उसको, उसी व्यक्ति को जिसको हम श्रेष्ठ समझते थे अश्रेष्ठ भी कह सकते हैं हम। तो ये सूत्र इन 4 प्रकार के लोगों के बीच में हम रहते हैं। ऐसे तो कोई धनवान होता है, कोई बहुत प्रसिद्ध होता है, कोई बहुत साधन संपन्न होता है, कोई बहुत ज्यादा हुनर संपन्न होता है, बहुत इसके अंदर कलाकृति होती है, बहुत प्रकार के लोग हैं, लोगों का ढेर सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन उनको हम 4 भागों में बांट करके देख सकते, सुखी, दुखी, श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ। तो सुखी व्यक्तियों में मित्रता का भाव हमें लाना है, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव लाना है, प्रति करुणा नहीं लाएंगे ना, और किसी व्यक्ति ने हमारे को कष्ट दे दिया और वो दुखी हो गया तो बिल्कुल सीधा सा ये यहाँ पर हमारा जो मन का भाव बनेगा वही बनेगा, अरे ये इसी लायक था, अब के बाद बड़ी हमारी, ये आएगा,
ये इसी लायक था, इसके साथ पहले ही होना चाहिए था, अब जो हुआ है। ऐसे राजी होंगे हमको दुखी देखकर, दुखी व्यक्ति को देख करके निष्ठुर हर्ष पैदा हो जाए, एकदम निष्ठुर हर्ष बोलता हूँ, निष्ठुर हर्ष पैदा होगा कि बहुत अच्छा हो गया, इसी लायक। तो ये चित्त को हमने और ज्यादा मेहनत, हमारे सोचने से वो कुछ नहीं बिगड़ना, हमारे सोचने से वो दुखी और ज्यादा नहीं होगा, तो जो है। लेकिन हम अपने चित्त को गड़बड़ कर लेते हैं, अपने चित्त को खराब कर लेते हैं। तो सुखी व्यक्ति को देख करके हम, दुखी व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या में फंस जाते हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर निष्ठुर हर्ष में चले जाते हैं, और कोई पुण्यात्मा होता है तो उसको देखकर हम प्रसन्न नहीं होते, मायूस जैसे हो जाते। जैसे अपना कोई आदमी पुण्यात्मा होता तो प्रसन्न होते ही है, उसमें तो क्या कहना है। अपना जिनको हम समझते हैं वहां तो ये सूत्र सही लागू होता है, सुखी को देख करके मैत्री भाव, अपना व्यक्ति सुखी हो तो मैत्रता ही आती है, अपना व्यक्ति दुखी होता है तो करुणा आती है, हर्ष थोड़ी आता है। श्रेष्ठ व्यक्ति अपना हो तो प्रसन्नता ही आती है, अश्रेष्ठ व्यक्ति यदि अपना हो तो थोड़ा मतलब वो होता है, थोड़ा सा क्या होता है, द्वेष तो नहीं रखते पर थोड़ा सा दुख सा होता है अंदर अंदर। अपना व्यक्ति यदि अश्रेष्ठ हो तो नहीं होता, पर उसकी वो भी नहीं करते, झगड़ा भी नहीं करते कि भाई तो सभी में होती है चीजें, कोई बात नहीं, जैसे ऐसे हम अपने को समझा लेते हैं। अपना व्यक्ति अश्रेष्ठ हो तो हम ज्यादा प्रचार भी नहीं करते उसका, दूसरों के सामने बखान भी नहीं करते, अंदर अंदर उसको समझा लेते हैं कि भाई ठीक है, क्या करें, मनुष्य दुर्बल है, कमजोर है, कमजोरियां सब में है, ऐसा करके। तो सुखी ये अपने लोगों में जो व्यवहार करते हैं वही व्यवहार यदि हम करेंगे ना व्यापक रूप से, तो हमारा चित्त शुद्ध होता चला जाए। मैंने कहा कि साधन करने से साध्य मिलता है, साधन करने से दो काम होते हैं एक साथ, अशुद्धि का क्षय और ज्ञान की दीप्ति एक साथ होते हैं, ये दो काम। जितना अशुद्धि क्षय उतना ज्ञान का दीप्ति, मतलब एक रत्ती भर भी ज्यादा नहीं होगा ज्ञान दीप्ति, जितना अशुद्धि हटेगी उतना ही ज्ञान दीप्त होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे योग साधन से योग के अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए, योगांग ही है ये सब, चार भावनाएं योग के अंग ही है एक प्रकार से। तो उसमें हम सुखी व्यक्ति इस दुनिया में देखो, ढूंढ ढूंढ करके सुखियों को देखना चाहिए हमें, पर अपने आप ही दिख जाता है सुखी व्यक्ति आते ही, और हमारे को अपने आप ही पता चल जाता है तो बड़ा सुखी, वो बेशक दुखी है उसको छोड़ो, कोई व्यक्ति दुखी है तो छोड़ो उसको, हमें यदि सुखी दिखता है तो फिर मैत्री भाव ले आओ, हमें यदि दुखी दिखता है तो करुणा का भाव ले आओ, हमें श्रेष्ठ दिखता है तो खुश हो जाओ, मायूस मत हो। जैसे कोई व्यक्ति अपने आदमी को देखकर तो खुश हो जाता है, और जैसे हिंदू हिंदू को देखकर खुश हो जाएगा, मुस्लिम आदमी को, भला आदमी भी हो, कोई मुस्लिम बहुत भला आदमी भी हो तो उसको देखकर प्रसन्नता नहीं आती, ये चक्कर है। तो ये अशुद्धि का चक्कर है, और कुछ चक्कर नहीं है, हमारा मन मैला है, गंदा है, इसलिए ऐसा होता है। तो मन को साफ करने के लिए ये चार भावनाएं साबुन की तरह काम करती है, अपने मन के मैल को हटा देती है, और यदि इन चार साधनों का व्यवहार में उपयोग किया जाए तो हमारा मन बहुत ही वो हो जाए, शांत हो जाए, और हम जहाँ इसको एकाग्र करना चाहेंगे एकाग्र हो जाएगा, जहाँ लगाना चाहेंगे लग जाएगा, और इसमें प्रसन्नता फूटने लगेगी।
तो दुखी व्यक्तियों को देखकर बार बार यही कहूंगा कि मैत्री भाव अपने किन्हीं मित्रों को याद करो। उस समय मित्र तो होते ही है सबके, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जी मेरा तो कोई मित्र ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। दुखी व्यक्तियों को देखकर करुणा आनी चाहिए। ये बेचारा परेशान है। शत्रु भी कोई हमारा हानि करने वाला भी कोई व्यक्ति दुखी हो ना, तो उस समय यही होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, यद्यपि ये प्रैक्टिकेबल तो नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे दो दौड़ रहे हैं ओलंपिक में और वहां 100 करोड़ रुपए दिखाई देते हैं, जो पहली जो वहां पर पहुंच जाएगा ना डेस्टिनेशन पर, पहले स्थान पर पहुंच गया तो 100 करोड़ रुपए, जाते ही 100 करोड़ रुपए वहां मिल जाएंगे। ऐसे ही नहीं बता रहा, मिलते ही सैकड़ों करोड़ रुपए और भी ज्यादा मिल जाते। तो अब जो है दूसरे व्यक्ति को, चलो कोई नहीं, अपना ही भाई आगे बढ़ गया, अपने को पूरा जोर लगाना है, लेकिन दूसरा यदि आगे निकल जाए तो उसको देख करके उसको बधाई दे दो। क्या है, बधाई हो आपकी। दो राजनेता यदि, दो पार्टी यदि चुनाव में लड़ रही है और एक विजयी हो जाए तो उसको बधाई दे दो भाई। और अपने आप को भी दुखी नहीं करना है। मतलब हम क्या करते हैं, दूसरे के सुख को देख करके ईर्ष्या करके अपने आप को दुखी कर देते हैं, अपने आप को जलाने लगते हैं। ऐसा ठीक नहीं है। यदि आप योग साधना में हैं तो योग साधना करना चाहते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो मैंने तो अपनी बात रख दी है। आप लोग किसी का प्रश्न है तो वो प्रश्नोत्तर भी रख लेते हैं। वन वे ट्रैफिक हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। हाँ जी बोलिए। साथियों को प्रश्न पूछने हैं तो अपने हैंड रेज कर दीजिए, तो एक एक करके। कुछ जैसे अभी चर्चा चल रही थी, आपने पहले बताया था परिणाम साफ सुथरे वाला जो सूत्र था, में तो आता है कि भाई सर्वत्र दुख ही दुख देखना है या दिखाई देता है। और मैत्री करुणा में आता है कि जो सुखी है उनमें उनको सुखी देखना है, जो उनमें मित्रता देख। मैंने तो ये कहा, सुनिए सुनिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया कि भाई एक जगह तो कहा दुखमें सर्वम विवेकिना, दूसरी जगह सुखी व्यक्ति। मतलब वो तो योगी लोग ही, वहां पर जो सूत्र है दुखमें सर्वविवेकिना, वहां ये कहा है कि योगी लोग ही सुख अवस्था में भी दुख देख सकते हैं। हमारे अपने सुखों में भी, हम अपने सुखों में भी दुख को ढूंढे, दूसरों के सुखों में दुख ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सूत्र तो अपने सुखों में दुख ढूंढने के लिए है। और वहां दुनिया में जब आंखें खोलेंगे तो हमें, हमारे को कुछ लोग सुखी दिखाई देंगे, कुछ दुखी दिखाई देंगे। क्योंकि सुखी के, हम मानते हैं कि किसी का यश फैल रहा होता है तो सुख तो होता ही है ना। जैसे किसी की कीर्ति, किसी के पास पैसा बढ़ रहा है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास सब साधन अच्छे हैं, अच्छा फ्लैट खरीद लिया है, इन सब चीजों से हमें, तो ये सूत्र तो ऐसे परिस्थिति में हमारी मदद कर रहा है। सुखमें सर्वम तो हम अपने लिए सुख अवस्था में भी दुख को दर्शन करें कि भाई इन सुखों के बीच में भी दुख छुपे बैठे हुए। तो क्षेत्र अलग अलग हो गया, अपने सुखों में दुख ढूंढना है, दूसरों के सुखों को देख करके मैत्री भाव पैदा करना। ओम गुरु जी। आज हो गया, यहाँ बैठे बैठे
था कि हमारे पास में एक है लेडी, उसकी जो है एक लड़की है, उसके बाद कोई बेबी नहीं हुआ और ये वो या जो बात कहता हूँ। देखो, समाधान किसी वस्तु की प्राप्ति से नहीं होता, समाधान तो ज्ञान से होता है। वो कई लोगों को, एक कल दुखी व्यक्ति अपना दुख रो रहा, दीदी मेरे पास 5 लड़कियां हैं, मैं समझ गया रोग को, 10 लड़कियां हैं और मतलब पढ़ाने के लिए, उसको करने के लिए तैयारी कैसे करवाएं, उसको कहीं पर कोई स्थान बता दो, वहां जाकर तैयारी कर ले। तो लड़कों के चक्कर में और कई सारी लड़कियां हो जाती हैं। एक महात्मा जी के पास में बैठा हुआ है, तो एक माता जी आई, बोली 10 लड़कियां हो गई थी, अब महाराज जी जो है किसी तरह से आशीर्वाद दो कि एक लड़का और हो जाए। मैं मन में सोच रहा था, मैं कहा अगली बार भी लड़की होगी तो क्या करेगी। तो ज्ञान से समाधान होता है। ज्ञान के बिना ये सारे जो फार्मूला है ना, ये सारे बेकार है यार। लड़का हो भी गया यार, वो पागल हो गया तो क्या कर लोगे। तो मतलब ये जो अति इच्छाएं हम पैदा करते हैं, अपने आप की चक्र युग कर देते हैं। एक महापुरुष तो यूं कहते हैं कि विवाह कर लिया और एक लड़का यदि पैदा हो गया है तो 25 साल तुम्हारे गए। 25 साल अब और कुछ नहीं कर सकते तुम। 25 वर्ष तुम अब और कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें जो पैदा बच्चा हुआ है उसके लिए लगाने पड़ेंगे। तो एक बच्ची है तो उसी को अच्छा बनाना चाहिए। क्या फर्क है बच्चे और बच्ची में। मतलब इंदिरा गांधी तो एक ही, देखो कितना नाम उसका है संसार में, और कितनी ऐसी ऐसी जो तेजस्विनी माताएं हैं। किसी एक व्यक्ति के, एक लड़की है वो आईएएस कर लेती है। अब वो हमारे महेंद्रगढ़ में पास में एक वो गांव में जो है ना, विधवा माता की एक बच्ची ने आईपीएस किया पहली बार जो है ना। तो हाँ, तो मैं सब सब जानते ही हो आप लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़का और लड़की में क्या फर्क है, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। उसको समझाना चाहिए कि हाँ, उसको अच्छा बनाना चाहिए, ऐसे उपदेश देना चाहिए। पतंजलि बहुत अच्छे अच्छे दूसरे कामों के लिए खोजो ना पतंजलि को। इस काम के लिए पतंजलि का क्या सहारा ढूंढना। पतंजलि का सहारा लो कि स्वामी जी महाराज वो सिखाते हैं, प्राणायाम करना सिखाते हैं, उत्साह में जीना सिखाते हैं, अच्छे काम करने के लिए अपने मन को हमेशा बुलंद रखते हैं, कभी भी घबराते नहीं है, ऐसे ऐसे रखो। हाँ जी, और कोई। आदरणीय सुशांत जी। सुशांत जी। हाँ जी, बोलिए सुशांत। आदरणीय नवीन चंद जी बोलेगा जी। बिल्कुल। जी जी स्वामी जी सादर प्रणाम और अपने सादर प्रणाम। जी। और स्वामी जी बस यही प्रश्न है छोटा सा कि हम समझते हैं वास्तव में हमारी इच्छाओं का एक बहुत बड़ा विचार है, उसको हमेशा देखना चाहते हैं। उसके बहुत बड़ा दुख छुपा होता है जो हम नहीं देख पाते। और जो सोच सोच है उसका काम तो लोग लेते हैं, तो कैसे करना है
का ज्ञान किसी को चलो वो तो कोई बात नहीं, मतलब हमें बिल्कुल भी किसी को ना हो कोई बात नहीं, ऐसे सोचना है, मुझे संतोष में रहना है ऐसे। दुनिया के किसी व्यक्ति में संतोष नहीं आ रहा है तो और आपको उसको दुखी देख रहे हो तो करुणा करनी है। हमें संतोष में रहना है। संसार कितना भी गलत रास्ते पर चल रहा हो, हमें सही रास्ते पर चलना है। गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को देख करके हम अश्रेष्ठ कहते हैं ना, उसको इग्नोर कर देना। उसको आप लोग जो है ना, किसी भी अश्रेष्ठ व्यक्ति को देखें तो इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो, बस एकदम उसको छोड़ दो। जैसे कांटों से अलग हो जाते हैं, गंदगी से अलग हो जाते हैं, हम उसके बारे में सोचते थोड़ी है। कहीं गंदगी रास्ते में पड़ी मिल जाए तो ये थोड़ी सोचते चले जा रहे हैं वहां। तो ऐसे ही गलत कोई आदमी जिसको हम कहते हैं, उसको इग्नोर कर दो, उसको भूल जाओ, छोड़ दो उसको। और संसार जो है कितना भी कुचक्र में फंसा हुआ है कि परवाह मत करो, मैं कुचक्र में नहीं फंसा। अपने को पकड़ना, साधक अपने को पकड़ता है, और उस पकड़ने में किसी का सहयोग हो जाए तो बहुत अच्छी बात, दूसरे का सहयोग हो जाए। हम लोग दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, ये मूल समस्या है, इसको समझना पड़ेगा। हमें दूसरों की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, अपनी चिंता, अपने को ठीक करना है, और उस ठीक करने में कोई दूसरा ठीक हो जाए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और कोई बोलिए। आदरणीय विजय वंदन आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि गुरु नानक जी ने कहा है कि तुम नानक रूप या सब संसार, जी। तो मैं जानना चाहती हूँ संसार क्या है। तो मैंने बता ही दिया ना, जो भी हमें अच्छा लगता है उसका नाम सुख। जो अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ये शास्त्रीय परिभाषा है। जो भी हमारे मन के अनुकूल हो जाता है उसको सुख कहते हैं, जो प्रतिकूल होता है उसको दुख कहते हैं। ये तो हमारे को देखना है कि किसी व्यक्ति को, मैं जो सूत्र की बात करूं ना, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, तो वहां पर सुखी व्यक्ति हमारी नजर से कोई तो लगता है ना, मुझे तो लगते रहते हैं ये तो बड़ा सुखी है। जब पहली प्रतिक्रिया यही होती है जब हम साधन संपन्न देखते हैं, किसी व्यक्ति को खूब दक्षिणा मिलती है, कोई साधु मार्ग में है, किसी को दक्षिणा मिलती है, किसी का यश खूब फैल रहा है, तो भाई ये बड़ा बड़ा सुखी आदमी है। तो उस समय हमारे को मित्रता भाव लाने हैं, बस इतनी बात है ना। दुखिया सब संसार तो ठीक है, महापुरुष तो ऐसे ही बोलेंगे कि इस दुनिया में बहुत दुख है, ऐसे ही बोलेंगे इस दुनिया में बहुत दुख है। देखो एक दृष्टि होती है, महर्षि दयानंद का एक स्टेटमेंट ये भी है कि संसार में सुख और दुख का यदि विश्लेषण किया जाए तो दुख कम है, सुख ज्यादा है, ये स्टेटमेंट है। महर्षि दयानंद भी एक ज्ञानी पुरुष है, और उन्होंने कहा है कि सुख ज्यादा है, दुख कम है। पर साधक के लिए दुख ही संसार में सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि सुख में जो आकर्षण है बोलना चाहते हैं, इंद्रियों में आकर्षण है, सम्मान में आकर्षण है, धन संग्रह में आकर्षण है, पद प्रतिष्ठा में आकर्षण है। उस आकर्षण में से हमारे को गलत प्रवाह में हम फंस जाते हैं और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। तो उसके लिए ये कहा है दुखिया सब संसार। आप ध्यान से देखेंगे तो मतलब सुख में जो दुख छिपा हुआ है उसको सूक्ष्म बुद्धि देख सकती है, और मोटा मोटा दुख तो सबको दिखता ही है। पैर टूट जाए किसी का प्यारा आदमी मर जाए, किसी की गाय 20 किलो दूध देते देते चली जाए, ये सब दुख दिखते ही है, इनमें क्या है। पर सुखों में भी दुख के दर्शन, ये सूक्ष्म बुद्धि का काम है। सब काम ठीक हो रहे, कोई परेशानी नहीं है, समय पर खूब आमदनी होती जा रही है, खूब व्यापार बढ़ रहा है, गाय भी बहुत अच्छी है किसी के पास, और किसी की प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है, बालक भी नेक है। इतना होने के बाद भी
ये कहा जाता है कि इन सुखों के अंदर भी दुख छुपा हुआ है। तो वो तो योगियों की बात है, और सामान्य आदमी के लिए तो यही है कि भाई सुख पदार्थ से जो सुख होता है एक प्रकार का है, संबंधों का जो सुख होता है वो एक प्रकार का है, ज्ञान का जो सुख होता है वो एक प्रकार का है। ये तीन प्रकार के सुख साधन है। संबंधों से सुख मिलता है, ज्ञान से सुख मिलता है, साधनों से सुख मिलता है, रुपए पैसे से, प्रतिष्ठा से एक सुख मिलता है, सम्मान से सुख मिलता है। ये सब सुख के साधन है ना। तो किसी व्यक्ति को इन सुख साधनों से युक्त हम देखेंगे तो वहां मैत्री भाव लाना, ये आज के वक्तव्य के का सार है। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, दुख काफी समझ में आ जाता है, लेकिन सुख और आनंद है बहुत साधारण, बहुत जनरलाइज प्रश्न है। और आनंद का डिफरेंस हमने कई बार सुना भी है, लेकिन साधारण भाषा में समझ में आए और आनंद तो आनंद वस्तु निरपेक्ष, सुख वस्तु सापेक्ष, संबंध सापेक्ष, इंद्रिय विषय सापेक्ष सुख होता है। और आनंद वो चीज है जहाँ वस्तु, व्यक्ति, संबंध, रिलेशन और कोई भी चीज बाह्य चीज नहीं है, फिर भी हमारे को जो सहजता अनुभव होती है, जो सुख अनुभव होता है, बिना किसी वस्तु, बिना किसी पैसे, पद प्रतिष्ठा, शक्ति के जो सुख होता है उसका नाम आनंद है। आप कहोगे कि ऐसा तो कैसे होता होगा? ऐसा भी होता है कि वस्तु नहीं है, पैसे नहीं है, इज्जत प्रतिष्ठा कोई नहीं है, फिर भी आदमी बहुत तृप्त, उसका नाम आनंद। ज्ञान से होती है, वो ज्ञान अंदर जो आत्मा का स्वरूप है ना, वो आनंद ही तो है। उस आनंद, सत चित आनंद आत्मा का स्वरूप है। तो उस आनंद स्वरूप में किसी वस्तु की, व्यक्ति की, किसी संबंध की, पैसे की, शक्ति की जरूरत नहीं होती है। जो चीज हमारा स्वरूप ही है, पानी को गर्म करने के लिए अग्नि की जरूरत है। अग्नि नहीं लगाएंगे तो पानी तो पीता ही स्वरूप। मन मन शोध अशोक पचेरवाल। हेलो आचार्य जी, नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अपने ध्यान केंद्रित करने की क्या करें, और केंद्रित करते हैं तो नींद आ जाती। ये तो चित्त शुद्धि का स्वरूप है ना। चित्त हमारा अशुद्ध है, इसलिए ध्यान करते ही नींद आएगी और आंख खोलते ही कुछ न कुछ भाग दौड़ मचाएगा। तो चित्त को, अशुद्ध चित्त को शुद्ध करने के लिए ही मैंने चर्चा की मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम। भोजन कम कीजिए और थोड़ा नींद को अच्छा से निश्चिंत रहिए, नींद को अच्छा लीजिए। नींद आती है तो सो जाइए, भोजन कम कीजिए, थोड़ा सा अल्पाहार कीजिए और फिर देखिए कैसे नींद आएगी। थोड़ा अपना शरीर को हल्का फुल्का रखिए। एक माता जी ने मेरे को बताया कि हमारे गुरुजी बताते हैं हमको कि खाने के बाद भी ऐसा महसूस हो खाया ही नहीं, तो समझो सही भोजन है। खाने के बाद भी ऐसा लगे कि खाया ही नहीं, वैसे साधन करोगे तो हो जाएगी बात, हो जाएगी। हाँ जी और बोलिए, अब समाप्त करेंगे, हम 1 घंटा हो गया है। औपचारिकता छात्रों की ओर से आदरणीय महाराज से निवेदन करता हूँ, सभी साधुओं की ओर से पूज्य गुरु जी का धन्यवाद ज्ञापित है। आदरणीय ब्रह्मश्री चलते स्वामी जी महाराज प्रणाम। परमपिता परमात्मा की
गोदी के अंदर बैठकर हम सबने आज गुरुवर के अरविंद से संतवानी आपकी पतंजलि के जो इतना कठिन योग दर्शन हम समझते हैं, इसमें सरल शब्दों में हमारे समक्ष रखा। मैं सभी योग साधकों की ओर से चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और हमारे छोटे से निवेदन पर हम सबको आशीर्वाद दिया। तो शब्द नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे धन्यवाद करूँ। मैं स्वामी जी महाराज जी का मैं पत्नी परिवार हरियाणा की ओर से वंदन भी करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद गुरु जी। अन्य आदेश आपके साधकों के लिए हो, कोई अन्य मार्गदर्शन हो? हाँ, पहले क्यों नहीं किया, बोलो।